शाखा खाता के अंतर्गत आज हम भारतीय स्वतंत्र शाखा के खाते बनाना सीखेंगे। अभी तक हम आश्रित शाखाओं के खाते बना रहे थे। आश्रित शाखाएं बहुत सारी बातों के लिए मुख्यालय पर निर्भर होती है, लेकिन स्वतंत्र शाखा के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले अर्थ समझते हैं। स्वतंत्र शाखा क्या होती है? स्वतंत्र शाखा मुख्यालय पर आश्रित नहीं होती है। जरूरत पड़ने पर यह बाजार से भी माल क्रय करती है। स्वतंत्र शाखा को सभी खर्चों के लिए मुख्यालय पैसा नहीं भेजती। ये अपने व्ययों का भुगतान स्वयं ही करती है तथा अपने लेन-देनों का हिसाब भी स्वयं ही रखती है। जब हिसाब किताब रखे जाते हैं, तब जाहिर है इन्हें वर्ष के अंत में अपना तलपट बनाना होता है और वित्तीय वर्ष के अंत में स्वतंत्र शाखाएं केवल अपना तलपट ही मुख्यालय को भेजती है। यह तो हुई स्वतंत्र शाखा के सौदों के लेखा करने के बारे में जानकारी। हमें स्वतंत्र शाखा के खाते बनाना है, तो क्या करना है? ये जो तलपट मुख्यालय को भेजा जाता है शाखा द्वारा, इस तलपट को मुख्यालय की पुस्तकों में समायोजित करना है। हमें केवल तलपट को मुख्यालय की पुस्तकों में समायोजित करना है और इस समायोजन की जनरल प्रविष्टियां लिखनी है। इसके साथ-साथ मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा के अंतिम खाते बनाना है। मतलब हमको केवल तलपट के आधार पर तलपट के समामेलन की जर्नल एंट्री करनी है और शाखा का व्यापार और लाभ हानि खाता बनाना है और चिट्ठा बनाना है। तो आइए कैसे बनाएंगे, ये एक सवाल लेके हम समझते हैं। हमको प्रश्न में दिया है, इंदौर शाखा का मुख्यालय भोपाल में है और इंदौर शाखा का यह तलपट मुख्यालय को भेजा गया है और इस तलपट की जानकारी के आधार पर हमें तलपट का मुख्यालय की पुस्तकों में समायोजन भी करना है और इंदौर शाखा का व्यापार एवं लाभ हानि खाता भी बनाना है। हमको दिया है ओपनिंग स्टॉक 24,000 रुपये, डेटर्स 1,28,000 रुपये, मुख्यालय द्वारा भेजा गया माल 3,49,600 रुपये, रेंट 50,000, सैलरी 40,000, फर्नीचर 56,000, कैश इन हैंड 15,600 और वेजेस 10,000। ये तो हुए डेबिट बैलेंसेस की जानकारी। क्रेडिट बैलेंसेस में हेड ऑफिस अकाउंट का खाता आता है 3,14,800, क्रेडिटर्स है 8,400 के और विक्रय की राशि है 3,50,000 रुपये। और अतिरिक्त जानकारी में हमें अलग से दिया है कि शाखा का क्लोजिंग स्टॉक 1,96,800 रुपये है। इस तलपट को हमको मुख्यालय की पुस्तकों में समामेलित करना है। ये डेबिट की सारी चीजें हम ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल खाते खुले हुए हैं। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है,
ब्रांच फर्नीचर अकाउंट है, इन सबको हमें ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसी प्रकार क्रेडिट बैलेंस में से हेड ऑफिस का खाता छोड़कर शेष सभी मदों को हमें ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर करने की एंट्रियां अब हम देखेंगे। ध्यान रखिए, हम केवल तलपट में दी हुई जानकारियों को ही ट्रांसफर करना है। ये क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी हमको अलग से दी है, तलपट में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसको ट्रांसफर अभी नहीं करेंगे। तो इस तलपट को समामिलित करने के लिए जनरल की प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी। पहले तो जो क्रेडिट बैलेंसेस है, जिसमें हेड ऑफिस छोड़ के हमको सेल्स के 3,50,000 दिए थे और क्रेडिटर्स के 8,400 दिए थे, तो उसको हम इंदौर ब्रांच अकाउंट में इस प्रकार ट्रांसफर करेंगे। ये क्रेडिट बैलेंसेस है, इसलिए इंदौर ब्रांच अकाउंट को डेबिट देंगे और इंदौर ब्रांच सेल्स अकाउंट 3,50,000 से क्रेडिट करेंगे और इंदौर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट 8,400 रुपए से क्रेडिट करेंगे, जो तलपट में दिए हुए हैं। तो तलपट में दिया हुआ सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तलपट में दिया हुआ क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे और इसके बदले में हम इंदौर ब्रांच अकाउंट को इन दोनों की टोटल से डेबिट देंगे। देखिए, 3,50,000 8,400 की टोटल जो है 3,58,400 है। नरेशन होगी बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल्स बैलेंस। तो फिर क्रेडिट बैलेंस को हेड ऑफिस अकाउंट छोड़ के बाकी सभी को क्रेडिट शेष को हम इस प्रकार ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी। उसी प्रकार सभी डेबिट बैलेंसेस को हम ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 24,000 डेबिट कर दिया, डेटर्स अकाउंट 1,28,000 डेबिट कर दिए, भोपाल ने 3,49,600 का माल भेजा है, डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस सभी तीनों एक्सपेंसेस है ना, रेंट 50,000 के, सैलरी 40,000 की, वेजेस 1,00,000 के, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट हमने 1,00,000 से डेबिट कर दिया। ब्रांच फर्नीचर अकाउंट 56,000 से डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट 15,600 से डेबिट कर दिया और इन सभी की टोटल से इंदौर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए एक एंट्री और डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए एक एंट्री होती है और ब्रांच का जो तलपट है वो मुख्यालय की पुस्तकों में समामिलित हो जाता है। ठीक है, जनरल एंट्री समझ में आई? रिपीट करना है एक बार? नहीं ना? ठीक है, बहुत इजी है। सभी डेबिट बैलेंसेस को डेबिट कर दो और उसके आगे जो क्रेडिट देना है सबकी टोटल से इंदौर ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी इनकॉर्पोरेशन की एंट्री हो जाएगी। आइए, अब ये जो हमने बैलेंसेस ट्रांसफर किए हैं, इन्हीं की मदद से आपका ब्रांच अकाउंट बन जाएगा। हमने अभी-अभी जिनको डेबिट दिया है, उनको इस ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट लिख दो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, डेटर्स क्रेडिट कर दिए, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंसेस क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर क्रेडिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। तलपट में क्रेडिट साइड में हेड ऑफिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, वही ब्रांच में डेबिट में अमाउंट आती है। क्रेडिट साइड में हेड ऑफिस अकाउंट के नाम से जो बैलेंस होता है, वही ब्रांच का बैलेंस होता है। वो 3,14,800 हम यहाँ लेकर आए और उसके बाद सेल्स और क्रेडिटर्स लिख दिए और इस प्रकार हमारे अकाउंट टैली हो गया। ये टैली होता है या सामान्यतः अंतर की राशि नहीं आती है। तो बहुत सरल है ब्रांच अकाउंट बनाना और जनरल एंट्री लिखना। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो और भी सरल है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 24,000 मुख्यालय द्वारा भेजा गया माल डेबिट करना है। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 3,49,600
ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए हमको तीनों जो व्यय दिए थे, उसमें से प्रत्यक्ष व्यय को ऊपर लिख देंगे, तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, वेजेस के 10,000 हम यहाँ लिख देंगे, बाय सेल्स 3,50,000। अब जो क्लोजिंग स्टॉक हमको अन्य जानकारी में दिया था, उसको हम यहाँ लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,96,800। इन सबको लिखने के बाद में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, 1,63,200। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में से 1,63,200 लेकर आएंगे और डेबिट में बचे हुए व्यय जो अप्रत्यक्ष व्यय है 90,000 लिख देंगे। उसके बाद में जो बैलेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट के रूप में 73,200 हमारे पास आया, उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और भी सरल है। वैसे तो स्वतंत्र शाखा का तलपट समामेलन करना बहुत सरल सवाल है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है और ऐसे सीधे सरल सरल सवाल आते हैं जो कम समय में आसानी से हो जाते हैं। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है। हेड ऑफिस का जो बैलेंस है 3,14,800, वो जिस प्रकार हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं, वैसे हेड ऑफिस के अकाउंट में नेट प्रॉफिट जोड़कर लिख देंगे और क्रेडिटर्स को लिख देंगे। और बाकी जो संपत्तियां हैं, फर्नीचर 56,000 का, डेटर्स 1,28,000 के, क्लोजिंग स्टॉक 1,96,800 का, कैश इन हैंड 15,600 की, हम यहाँ लिख देंगे। तो ये रहा आपके सामने ब्रांच का बैलेंस शीट, जो हेड ऑफिस की पुस्तकों में बनाया गया है। इसके लायबिलिटी साइड में हमने हेड ऑफिस के अकाउंट का बैलेंस लिया, जो 3,14,800 रुपये दिया हुआ है। उसमें लाभानी खाते द्वारा दर्शाए गए लाभ को जोड़ दिया, जो 73,200 रुपये है। इसकी टोटल 3,88,000 अमाउंट की कॉलम में लिखी। क्रेडिटर्स प्रश्नानुसार 8,400 थे, जो लिख दिए। फर्नीचर प्रश्न में 56,000 दिया था। डेटर्स 1,28,000 दिए हुए थे। क्लोजिंग स्टॉक जो अन्य जानकारी में हमें दिया था 1,96,800 और कैश इन हैंड 15,600। इस प्रकार जब स्वतंत्र शाखा का तलपट समामेलित करना होता है, तो सर्वप्रथम हमें तलपट को समायोजित करना होता है। उसके लिए जर्नल एंट्री लिखनी होती है। तलपट में सभी क्रेडिट बैलेंसेस जिसमें हेड ऑफिस का अकाउंट छोड़कर ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तलपट के सभी डेबिट बैलेंसेस ब्रांच अकाउंट को ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद में ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। उसके डेबिट में हेड ऑफिस का बैलेंस लिखा जाता है और फिर सारे क्रेडिट बैलेंसेस डेबिट में लिखे जाते हैं। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में सारे डेबिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं और ब्रांच अकाउंट टैली होता है। और उसके बाद दी हुई जानकारी की सहायता से हम ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही बनता है जैसे हम सामान्य व्यापार और लाभ हानि खाते बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कैपिटल की जगह हेड ऑफिस का बैलेंस लेते हैं। तो फिर आया समझ में? बहुत सरल है स्वतंत्र शाखा के खाते बनाना। तो खाते बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।